हेलो, नमस्कार, राम राम, खमा घणी। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आप देख रहे हैं 5 मिनट ग्रामर सीरीज सेंक्टम क्लासेस की तरफ से। इसमें हम लोग पुराने सवाल डिस्कस करते हैं। आज का सवाल अपना है क्वेश्चन टैग से। तो क्वेश्चन टैग बहुत आसान टॉपिक होता है। इसमें आपको 5 बातें ध्यान रखनी है और इसमें एक गलती जो होती है वो बच्चे कर देते हैं या फिर उसे हम कहें कि सिली मिस्टेक हो जाती है। तो वो सिली मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। तो वो क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना होता है कि कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते हैं वो पॉजिटिव बनाएंगे। यहां पे जैसे वॉन्ट दिया है, यहां पे भी वॉन्ट दिया है, यहां नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव। तो ये जो सवाल दिया है इसका जो अपने पास क्वेश्चन टैग होगा वो बनेगा पॉजिटिव। तो ये वाला तो अपना हम लोग इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव दिया हो तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। और तीसरी बात जो है अपने को जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि उसी टेंस का प्रयोग करना है, सेम टेंस का प्रयोग करना है। और यही गलती की बात मैं कर रहा था जो बच्चे कर देते हैं कि यहां ऊपर जो टेंस आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं बेटा, टेंस, जो टेंस आएगा उसी टेंस का प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। तो विल नॉट दिया है, फ्यूचर सिंपल है, तो आगे भी फ्यूचर सिंपल ही रखेंगे। तो देखो, वोंट का मतलब अगर आपको नहीं पता था तो जान लो कि वोंट का मतलब होता है विल नॉट। क्या होता है बेटा? विल नॉट। तो नोट हटा देंगे, आगे विल रह जाएगा और विल दिया है अपने पास ऑप्शन सी में। तो ये तो हुआ आज के सवाल का आंसर कि विल यू इसमें आंसर होगा। हम लोग इसमें टेंस जो है वो सेम ही रखते हैं। चौथी जो बात है वो ये रखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन टैग के अंदर अगर अपने पास नेगेटिव क्वेश्चन टैग बन रहा हो तो उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म यूज करते हैं। जैसे डू नॉट लिखा है तो डोंट लिख देंगे, डज नॉट लिखा है तो डजंट लिख देंगे, इज नॉट लिखा है तो इजंट लिख देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है, ये आपको याद रखना है। इसमें यहां पे जैसे वॉन्ट था, और एक और छोटा सा, सेल नोट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो सेंट होती है, SHANT। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। पांचवी बात ये है कि सब्जेक्ट के अंदर मान लो अपने पास नाउन आया हो लेकिन क्वेश्चन टैग में ओनली प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा बेटा? ओनली प्रोनाउन आएगा। जैसे हमने कहा कि यहां पर स्टूडेंट्स लिखा है तो क्वेश्चन टैग में दे का प्रयोग करेंगे। कभी भी क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आप लोगों को पांचों बातें समझ आई? इसके अलावा मैं एक और बात आपको समझाना चाहता हूं। एक सवाल है जो पूछा जाता है और हम लोग उतना सीख नहीं पाते, सबकी नहीं कहूंगा, बहुत लोग सीख भी लेते हैं। जैसे हमने कहा कि लेट अस प्ले, कि चलो खेलते हैं, और मैंने एक और सेंटेंस कहा कि उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। तो ये लेट से रिलेटेड जो अपने पास सवाल बनते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं, इनका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो अपने को याद रखना है कि अस अगर आ गया है, लेट अस अगर आ गया है, इसको मैंने पूरा लिखा है, ऐसे भी लिख सकता था, लेट्स भी लिख सकता था, दोनों सही होते हैं। तो यहां पर हम लोग इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे सेल वी। क्या बनाएंगे बेटा? सेल वी। लेकिन जैसे ही मैंने हिम लिखा है, अस के अलावा यहां पे कुछ और यूज किया है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा अपने पास विल यू। तो ये बात आप लोगों को समझ आई, लेट वाली समझ आई। और ये मैंने जो तीसरा पॉइंट आप लोगों को समझाया था कि हम लोग उसी टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि दे हैव सीन दिस मूवी बिफोर, कि उन्होंने ये फिल्म पहले देखी है। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ है, यही मैं टेंस की बात कर रहा था जो आपको ध्यान रखना है। हैव पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बन जाएगा, हैव में नोट लगा देंगे, कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे और सब्जेक्ट एज इट इज हम लोग लिख देंगे। तो चलिए, ये तो हुई आज की क्लास अपनी। इसी तरह से आप अगर लगातार वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि सेंक्टम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपको पीडीएफ चाहिए, वोकैब चाहिए और भी काफ़ी तरह का इंग्लिश का कंटेंट आपको चाहिए अपनी व्हाट्सएप पे रोजाना, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को वो जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा रोजाना। तो चलिए, ये क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।